हेलो गाइस, कांगड़ा माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे खाना खाने के लिए द ग्रैंड राज में। ये काफ़ी बड़ा होटल था और यहाँ पर आए हैं सबके सब खाना खाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग 14 लोग हैं हिमाचल की ट्रिप पर, और यहाँ पर हमारा जो सुबह शाम का खाना हो रहा था वो करीब करीब 16 से 17 हज़ार रुपये का एक दिन का हमारा खाना यहाँ पर हो रहा था, सभी का मिला के। वैसे देखा जाए तो कम ही था क्योंकि 14 लोग थे, और अगर 1-1 हज़ार भी रखते तो 14,000 वन टाइम का होना चाहिए था, लेकिन हमारा टोटल खाना दोनों टाइम का 16,000 का बन रहा था। तो यहाँ पर स्पेशल ऑफर्स भी थे। यहाँ पर हम लोग अंदर गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि खाना खाने के बाद क्या करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा सा भंडारा खाया था माता जी का, तो मैंने, बिट्टू ने और मौसी ने उसकी, और मिष्टी ने, बाकी लोग नहीं खा पाए थे। तो इसीलिए भूख लगी थी तो खाना खाने आए थे। भूख हमें भी लगी रही थी क्योंकि भंडारे में तो ऑब्वियसली प्रसाद ही मिलता है। यहाँ से डिसाइड किया था कि कहीं जाएंगे, खाना खाने के बाद निकलेंगे किसी मंदिर में। मंदिर का नाम मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मिस्टी और आरशी जो है यहाँ पर डांस कर रही हैं। दोनों लोग, इनकी मम्मी जो है, आरशी की नहीं मिस्टी की, डांस करा रही है। आरशी ने तो शुरू कर दिया लेकिन मिस्टी डर के मारे या गुस्से के मारे वहाँ से भाग गई। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कितना प्यारा डांस कर रही है। देखिए 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 क्या सुंदर डांस कर रही है आरशी। खाना खाने के बाद हम लोग मंदिर के लिए निकले थे। ड्राइवर अपनी पसंद से हमें लेकर जा रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। और उसके बाद हम जाम में जिस तरह से फंसे हैं ना दोस्तों, करीब करीब हम 2-2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद जाकर जाम में फंस गए। और फिर जो हुआ है वो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हम जाम में खड़े हैं, हालांकि निकल रही हैं झांकियाँ तो लग रही हैं बहुत बेहतरीन। चलिए देखते हैं कौन है। ये पूरा बंद करना है, ये पूरा बंद करना। दिख ही नहीं रही सुबह तक। लड़की बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, हमें दिख ही नहीं रही तो कहाँ से। यहाँ तो एक से बढ़कर एक झांकियाँ हैं और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थी। ये झांकी जो देख रहे हैं आप, ये दिखाया गया है कि कैसे जब एक्सीडेंट हो जाता है, रोड नियमों का, यातायात नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, उसके ऊपर ये आधारित है। तो ये झांकियाँ काफ़ी लंबी थी और 2.5-3 घंटे लगने वाले थे इसमें, इसलिए हम ज़्यादा वहाँ रुके नहीं। हमने बात करके वहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ लिया और यहाँ से इन झांकियों को जितना भी हमें दिखाई दे रहा था, देखने के बाद हम लोग ने गाड़ी मोड़ ली थी। और मोड़ने के बाद क्योंकि हमें और 3 घंटे लगने वाले थे अपने होटल तक पहुँचने के लिए, तो बीच में सबने कहा कि कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से निकले थे, कुछ ढंग से खाया नहीं था। फिर शाम को खाया और फिर खड़े खड़े यहाँ पर 8 बज चुके थे। तो लौटते समय हमने एक जगह गाड़ी रुकवाई थी और इन झांकियों को देखने के बाद हमने सोचा चलो क्यों ना चाय पी ली जाए। तो फिर हमने चाय पी और चाय का मज़ा लिया। वैसे तो मज़ा आ रहा था इन झांकियों को देखने में भी दोस्तों। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो आएंगे और कब आएंगे। तो चाय पीने के बाद इन दोनों ने किया बाहर डांस, मज़ेदार डांस किया, जहाँ मिष्टी थोड़ी सी जल कुकड़ी बन गई, लेकिन फिर भी चलिए डांस तो किया ही। आरशी ने बहुत खूबसूरत। इसके बाद फिर हम लोग होटल चले गए थे और होटल पहुंचने के बाद इतना थक गए थे कि कोई ब्लॉगिंग नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाया। सीधे हमने सुबह उठकर वीडियो बनाया है, और क्योंकि सुबह हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है बताएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखिए सुबह का वक्त है, इस समय बज रहे हैं सुबह के 7 और प्रकृति का नज़ारा देखने लायक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्रकृति बहुत खूबसूरत है। ये बादल, ये देखिए, है ना। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज और उसके बाद जाएंगे ज्वाला जी। तो ये नज़ारे दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए, मतलब ऊपर से नीचे के भी देख सकते हैं आप। गज़ब का व्यू है, गज़ब का, गज़ब का है रन, सोचो ज़रा ये दीवानापन। पहाड़ों की इन वादियों का दृश्य देखकर वाकई में मन बहुत खुश हुआ मेरा। मतलब मन में जितनी भी एक तड़प थी, एक बेचैनी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। बड़ा सुकून मिला है मुझे यहाँ पर आकर। और यकीनन ये हरे हरे वादियाँ, हरे हरे
पहाड़ जो देख रहे हैं जिन पे पौधे लगे हुए हैं, आसमान है, ये दिल को तसल्ली दे रहा है, सुकून दे रहा है। तो दोस्तों बता दूं आपको कि यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी। सो ऊंचाई देख कर ना काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि हम काफ़ी टॉप पे थे और ऊपर भी थे। और डर लग रहा था कि पहले तो ये डर लग रहा था कहीं मोबाइल हाथ से ना छूट जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब ऊंचाई आप देखते हो ना तो डर के मारे सबसे पहले हाथ से चीज़ें छूटती हैं। हाथ में मोबाइल था तो ये डर लग रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मन जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। और ख़ूबसूरत नज़ारे वादियों को देखकर और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यार यहीं रुक जाएं। वो गाना है ना एक, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। ये गाना मेरे दिलो दिमाग में बहुत यहाँ पर गूंज रहा था। मन कर रहा था मैं यहीं रुक जाऊं, लेकिन अब कहीं भी रुकने की कोई वजह होनी चाहिए। या तो आपके पास घर होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, या आपकी फैमिली होनी चाहिए। अब हमारे लिए तो पहाड़ों पर रुकने के लिए फ़िलहाल कोई वजह नहीं है। पर देखिए, ज़िंदगी में अगर मौका लगा तो पहाड़ों पर बसने का, तो यकीनन मैं पहाड़ों पर बसना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि ये नज़ारे, ये प्रकृति, ये वादियाँ जो है ना वो मुझे खींचती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद मेरा पिछले जन्म का कोई नाता या संबंध रहा है इन पहाड़ों से, और इसी वजह से मुझे ये खींचते हैं अपनी ओर। मन करता है, हम अक्सर हरिद्वार और देहरादून और ऋषिकेश भी घूमने जाते ही रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं हिमाचल प्रदेश की वादियों में। अभी हम फ़िलहाल मंदिर ही कवर कर रहे हैं। हमने इस बार मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं घूमा है, लेकिन देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में घूमने लायक बहुत कुछ है। लेकिन चलिए नेक्स्ट टाइम जब आएंगे अगर हिमाचल, तो हम अब उन जगहों को कवर करेंगे जो कि वाकई में नज़ारे से खुद को जोड़ते हैं, मतलब इंसान को प्रकृति और नज़ारों से जोड़ते हैं। हम वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये प्रकृति के नज़ारे भी जो हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। हिमाचल है, कांगड़ा है, ज्वालाजी देवी है, मंदिर सारे हमने इस बार कवर कर लिए हैं। और अभी यहाँ पर जितनी भी देर मैं इस नज़ारे को मैं देख रही थी, जितना मैं अभी आपसे बखान कर रही हूँ ना, उससे लाख गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पर फ़ील हुआ है खड़े होकर। बहुत अच्छा लगा है, दिल को तसल्ली, सुकून, जितना जितना मतलब हो सकता है, मन की जलन, मन का सब कुछ, द्वेष भावना, सब कुछ यहाँ पर चला गया मेरा। अंदर से जितनी भी खलिश थी, जितना भी मेरे दिल में दर्द था, वो भी कहीं ना कहीं इस नज़ारे को देखकर मिटा है मेरा। आप क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पहाड़, नज़ारे, प्रकृति, हरी वादियाँ, नदियाँ, झरने, ये आपको कितना सुकून देते हैं? मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ कौन सी जगह का ट्रिप करना चाहेंगे, ये भी मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस जगह पर जाऊँ और अच्छे से वीडियो बना कर लाऊँ। फ़िलहाल ये ट्रिप है हिमाचल प्रदेश का, और जिसमें कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर कवर किए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो मंदिर होगा वो है ज्वालाजी देवी का मंदिर। अभी तक हमने चिंतपूर्णी और हमने कांगड़ा देवी घूमा है। ज्वालाजी आज हम जाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं हमारे। क्या रमिष्टी, लाइट तो जला लो। पर्दा डाल पहले, मिष्टी पर्दा डालो। डालो ना, उजाला आ रहा है। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। क्या? एक मिनट में आ जाता हूँ। हाँ, क्या कह रही का? मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। एक थप्पड़ पड़ जाएगा। मैं बोलती भी तो नहीं कि मैं बार में भूल गई हूँ। पर्दा डालो, चलो जाके जा। नौकर चल जा। पता है जो मिस्टर पता है जो रोज कटाई नहीं करता है ना, वो महीने में एक बार ना धुन देता है फिर। चल जा। हाँ, ये मत सोचो मम्मा को बिल्कुल भूल गई है मारना। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। क्या मौसी की बात सुनने की क्या? जल्दी मैं नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे बाप की नौकर। पर्दा डालो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। बुढ़िया तुम कहीं घूमने जाओ, उसको मत ले जाओ। हाँ, कहीं नहीं। खूब मेला घुमाती हो ना तुम इसको, और खूब चीजें दिलाती हो। आज से तेरी मेरी कट्टी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। जाओ कुत्ता, जाओ जाओ, लग जाओ। तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। ड्रेस अच्छी लगी मैंने है? एक गाना सुना तभी जाऊंगा। तेरी मेरी कट्टी मैंने एक हो गाना सुना जाएगी। तभी जाऊंगा।
तुम गेट लगा के आओ यार चुपचाप। गाना सुनाओ, कौन सा गाना सुनाओ?